नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में लेके आ चुके हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्या होता है जब रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख रखे हैं मैंने, और ये रिएक्शन मैंने ऐसे लिख रखे हैं कि मैंने जो कुछ भी आपको गृह कार्य दे रखा है, होमवर्क, देखो आपको कितना इंपॉर्टेंट होमवर्क दे रखा है, कैसे प्राप्त करोगे रिएक्शन। आप खुद से बना लोगे एक एक रिएक्शन को, एक एक रिएक्शन को आपको रटना नहीं पड़ेगा, खुद से बना लोगे सारा कुछ, ठीक है। इसी में आपके नेम रिएक्शन भी तैयार करा देंगे हम, ठीक है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे वो भी प्लीज़ जाके देख लेना, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान है तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एथिलेमिन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो क्या होता है, देखो एथिलेमिन आपका ये होता है CH3 CH2 और एमीन NH2। नाइट्रस अम्ल होता है HNO2, ठीक है। देखो मैंने आपको बता रखा है जहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखे वहाँ जल निकाल दो, ठीक है। देखो पहले ये लिख दो CH3 CH2, और यहाँ पे क्या बनेगा, देखो पहले यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 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 निकल गई बाहर, दो ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आपका H2O भी निकल जाएगा ना। देखो एक ऑक्सीजन निकल गई और बचा क्या, यहाँ पे बचा क्या, देखो ध्यान से देखो, एक हाइड्रोजन बची, देखो दो निकल गई, एक हाइड्रोजन बची और एक ऑक्सीजन बची यहाँ की, देखो तो OH आपका ये बन गया ना, ठीक है। समझ गए, बहुत ही रटना नहीं पड़ेगा होगा आपको। क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, कैसे प्राप्त करोगे मेथिल एमीन से मेथिल एल्कोहल, तो आप कर लोगे ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेंजोइल क्लोराइड का आप चयन पैलेडियम तथा BSO4 से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। आप जानते हो बेंजोइल क्लोराइड ये कौन सी अभिक्रिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये वाली। बताओ इस अभिक्रिया का नाम क्या है। क्या रोजनमुंड अभिक्रिया इस नाम अभिक्रिया है कि स्टीफन अभिक्रिया है, बताओ। क्या आप कहोगे रोजनमुंड है, ठीक है। अब चेन हो रहा है तो हाइड्रोजन होगा ही, दो नवजात हाइड्रोजन ले लिए हमने, और उत्प्रेरक है आपका पैलेडियम और BSO4। ये आपका बनेगा क्या, देखो ध्यान से, एक हाइड्रोजन निकाल देगा आपका Cl और एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ जाएगा CHO, और एक आपका HCl यहाँ पे बाहर निकाल दिया ना। समझ गए, दो हाइड्रोजन है, बिल्कुल समझ गए होगे। अगला देखो, बेंजोइक अम्ल अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है। क्वेश्चन डायरेक्ट इससे आता है, कैसे प्राप्त करोगे एसिटिल क्लोराइड से एसिटल्डिहाइड ना। तो आप क्वेश्चन को ऐसे बना लेना है, ठीक है। अगला देखो, बेंजोइक अम्ल अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो आपका क्या बनता है वो आपको लिखना है। तो देखो बेंजोइक अम्ल मैं आपको बता देता हूँ, बेंजोइक अम्ल आपका ये होता है, तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, अभी रुक जाओ थोड़ा, इसको मोड़ लिया जाए, अब दिखेगा ना आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे अब देखो ध्यान से, ये आपका बेंजोइक अम्ल अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है। बेंजोइक अम्ल COOH, देखो बेंजोइक अम्ल अमोनिया से क्रिया करता है, तो अमोनिया आपका हो जाएगा NH3, या अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है, या अमोनिया से क्रिया कराने के बाद जल अपघटन कराया जाता है। तो क्वेश्चन लगातार ऐसे आता है घुमा के, ठीक है। अमोनिया लिखता है तो आपको यही रिएक्शन लिखना है। तो वो गर्म हो रहा है तो जल तो निकलेगा ही, कॉमन सी बात है, और जो बच गया उसको हमें को जोड़ देना है, और आपका बचा हुआ क्या जोड़ देना है आपको, देखो वो समझो, यहाँ से H2O निकल गया, दो हाइड्रोजन निकल गई यहाँ की, और एक ऑक्सीजन निकल गई, तो बची एक ऑक्सीजन CO, यहाँ की नाइट्रोजन बची, और आपकी 4 है ना, तो 2 आपकी बच गई, ठीक है। ये आपका बन गया कौन सा, ये क्या है, बेंजामाइड। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, कैसे प्राप्त करोगे बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड, और आता है एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड, ठीक है, समझ गए होगे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपका, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया फेलिंग विलयन से कराई जाती है। तो 4th नंबर प्रॉब्लम है बेंजल्डिहाइड ना, तो बेंजल्डिहाइड ये आपका हो गया। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था आपको कैसे करना है, ठीक है, इसलिए कहते हैं पीछे वाली वीडियो देखा करो ध्यान से। फेलिंग विलयन आपका होता है CuO, और यहाँ पे 2 लिए जाते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन इसका हो जाता है, कुछ नहीं होता, बस CHO वाला समूह आपका COOH में चेंज हो जाता है, एक ऑक्सीजन इसको मिल जाती है, और Cu2O आपका एक ऑक्सीजन वाला बन जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड। यहाँ पे चाहे टॉलिन अपकर्मक लेते तो वो भी आपका 2Ag रजत दर्पण बन जाएगा ना, अगर टॉलिन अपकर्मक हो जाए Ag2O,
हो तो यहाँ पे COOH में चेंज हो जाएगा और बचा क्या 2Ag निकल जाता है ऐसा ना। टॉल्यूम कर्मक से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, कैसे प्राप्त करोगे कि बेंजोइक अम्ल बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड और आएगा एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक एसिड, तो आप बना लेना ना, बना लोगे, बिल्कुल बना लोगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, प्रोपेनामाइड की अभिक्रिया Br2 तथा KOH से अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है। देखो पहले प्रोपेनामाइड, माइड वाला समूह ये देखो, माइड वाला ये जोड़ना चाहिए ना हमको, तो ये जोड़ा हो पीछे तो आपका माइड वाला समूह बन जाएगा। प्रोपेनामाइड मतलब 3 कार्बन वाला ना, आपको 3 कार्बन भी कंसीडर करके चलना है। CH2 3 कार्बन का ही हो प्रोपेनामाइड, ये आपका 3 कार्बन का बन गया ना प्रोपेनामाइड की अभिक्रिया Br2 और KOH से कराते हैं तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस ध्यान रखना है, डायरेक्ट CO समूह हट जाता है, बचा हुआ जोड़ देते हैं ऐसे CH2NH2। अगर क्वेश्चन इससे आ जाए कैसे प्राप्त करोगे बेंजामाइड से एनिलीन, तो आप ये अभिक्रिया करा देना और ये CO वाला समूह हटा देना और एनिलीन आपका बन जाएगा। ठीक है, ये आपका ऐसे मैंने आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन बनाना। ठीक है, अगला देखो, अगला आपका है कि एथिलैमीन क्लोरोफार्मा KOH से अभिक्रिया करता है, तो देखो यहाँ पे ये मैं बना दे रहा हूँ एथिलैमीन CH3 CH2 NH2 क्लोरोफार्म CHCl3 और KOH से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है आपका उत्पाद। देखो कुछ नहीं बनता है, आपका बनता है एक दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड NC, यहाँ से बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको संतुलित रिएक्शन लिखना है तो संतुलित लिख दो, 3KCl निकलेगा बाहर और आपका 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन वाला जल भी आपका निकल जाएगा। इसको भी संतुलित करना चाहते हैं उसको भी संतुलित कर लो, यहाँ पे 4 कर लो, 2 दूनी 4 ना, 4 कर लो इसको और 2 KBr निकाल दो और निकाल दो 2K2CO3 ना, पोटेशियम, ये आपका निकल गया पोटेशियम कार्बोनेट, और आपका क्या बचा, और आपका देखो 5 है ना, 2 हाइड्रोजन वाला ऑक्सीजन भी आपका निकल जाएगा वो जल। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे संतुलित रिएक्शन, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे वाले देख लीजिए, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये देखो ये आपका है एथिलैमीन, ये आपका अभिक्रिया इससे करता है तो आपका देखो आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, आइसोसाइनाइड, और आपका संतुलित करना चाहते हो, अगर लिखना चाहते हो वैसे ये मत ही लिखो फिर भी चल जाएगा ना। ठीक है, ये भी इसमें वाले में ना लिखो तो चल जाएगा, बस आपको ध्यान रखना है CO को आपको NH2, CO को हटा देना, NH2 आपको जोड़ देना है। ठीक है, और ये मैंने आपको यहाँ पे 3 हाइड्रोजन वाला ऑक्सीजन निकाल दिया और 3 KCl निकाल दिए, ये आपका बन गया। ठीक है, तो और देखो ये मैं आपको दे रहा हूँ गृह कार्य, इसका आपको होमवर्क का आपको फ़ोटो खींच लेना है। देखो कैसे प्राप्त करोगे, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड करा रखा है, मेथिलैमीन से मेथिल अल्कोहल करा दिया है, प्रोपेनामाइड से एथिलैमीन करा दिया है। ठीक है, करा दिया है, और एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल करा दिया है, बताया है, कराया नहीं लेकिन मैंने आपको समझाया है, आपको किस तरीके से कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कैसे बनाया जाता है। एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड, ये भी मैंने आपको अभी बताया रखा है। ठीक है, तो इसका फ़ोटो खींच लो और अगर आपका हो जाए तो मुझे कमेंट कर देना कि हाँ हो गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दो, सॉरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।